देखिए, आज आप लोगों को जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो मैट्रिक का रिजल्ट जारी हुआ, उसी के अवसर पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो सभी छात्र छात्राओं को रिजल्ट की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। और ये आपका पहला स्टेज है, ठीक ना। तो जो भी बच्चे जितना भी मार्क्स लाए हैं, तो सबसे पहले अगर आप मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना ने 1 अप्रैल से 5 अप्रैल के बीच में समय दिया है चैलेंज करने का, जिसको हम स्क्रूटनी भी कहते हैं, चैलेंज भी कहते हैं, या आप इसको रीचेकिंग भी कहते हैं। हम तो बिहार के जितने भी छात्र छात्राएं जो भी जिस भी डिवीज़न से वो पास किए हैं, सब बधाई के पात्र हैं। और मेरे तरफ से उसको, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, किसी भी कोचिंग में पढ़े हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सबको बहुत बहुत बधाई है और शुभकामनाएं। इसमें लोगों को यह बात नहीं होना चाहिए। देखिए, होता क्या है, डिवीज़न हमारा जो है भाग्य का फैसला नहीं करता है। डिवीज़न सिर्फ एक डिग्री है, और ये ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति फर्स्ट डिवीज़न किया है तो वही जॉब करेगा, सेकेंड वाला जॉब नहीं करेगा, ठीक ना। लेकिन फिर भी एक मन में होता है, लोगों के मन में होता है, प्रत्येक कैंडिडेट के मन में होता है। हम लोग भी जब स्टूडेंट लाइफ में थे तो हम लोगों को भी होता था, भाई मेरा रिजल्ट फर्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। फिर भी अगर आप किसी कारणवश आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है और आप सेकेंड डिवीज़न किए हैं, थर्ड डिवीज़न किए हैं, या फेल भी हो चुके हैं, अगर कोई कैंडिडेट अगर वह स्क्रूटनी करवाना चाहते हैं, चैलेंज करवाना चाहते हैं, तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। और संपर्क करने में हम आपको यही कहेंगे, आप सिर्फ मैसेज कीजिए। कॉल उतना हम रिसीव नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से हम वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग बार बार कॉल करते हैं, सर ये सर। कॉल नहीं, मैसेज कीजिए, क्योंकि कॉल उतना नहीं, क्योंकि हमको भी बहुत सारा वर्क रहता है। तो इसलिए करके स्क्रूटनी के बारे में जो है हम आपको आज विस्तार से बता देते हैं। देखिए, लिख दिए हैं मैट्रिक परीक्षा स्क्रूटनी 2026, यानी कि मैट्रिक के जो कैंडिडेट जो मैट्रिक का एग्ज़ाम दिए हैं और वो चाहते हैं कि हम स्क्रूटनी करना चाहते हैं, चैलेंज कराना चाहते हैं, तो उसके लिए पहला प्राथमिकता है कि वो चलिए पास हो या फेल हो, उससे दिक्कत नहीं है। अगर वह पास भी है या फेल भी हो गया है, या कितनों मार्क्स से क्रॉस भी लगा है, कुछ भी है, तो उसके लिए चैलेंज होगा, ठीक है। अगर वो चैलेंज करना चाहता है तो प्रत्येक विषय के लिए चैलेंज होगा। दूसरा है आपका, देखिए, अगर आप अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति को, बहुत सारे ऐसे मतलब छात्र छात्राओं ने हमसे संपर्क किया जो कि बोला सर मेरा जो है ना 350 से और ज़्यादा होना चाहिए, कोई बोला 400 से भी अधिक होना चाहिए। मान लीजिए किसी को 420 है तो बोल रहा है मेरा 440 होना चाहिए। तो सभी के लिए अगर वो चाहते हैं कि हमको जो है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जो है शिक्षकों के द्वारा कॉपी जांच करने में मेरा नंबर काट लिया गया है, आप असंतुष्ट हैं, तो उसके लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने एक टाइमलाइन दिया है। इंटर के लिए भी हम इंटर के लिए वीडियो डाले हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। उसमें भी डाले हैं कि अगर कोई संपर्क करे, अगर वो चैलेंज करना चाहता है तो कर सकता है। तो देखिए, आपको क्या होगा कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि अगर आप चैलेंज करते हैं, कुछ भ्रामक भ्रांतियां हैं बहुत सारे कैंडिडेट्स के मन में कि सर क्या अगर हम चैलेंज करेंगे तो मेरा नंबर घट जाएगा। बिल्कुल नहीं घटेगा। अगर कोई व्यक्ति का नंबर मान लीजिए 325 नंबर आ गया है, उसका रिजल्ट फर्स्ट क्लास आ गया है, अगर वह चैलेंज करता है तो उसका नंबर अगर बढ़ने का होगा तो बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन घटेगा नहीं घटेगा। ये घटेगा नहीं, ये बात दिमाग में रखिए। तो कौन से बढ़िया हम समझे कि आपको वीडियो बना के बता देते हैं, नंबर घटेगा नहीं, बढ़ सकता है, और नहीं बढ़ेगा तो आपका यथावत रह जाएगा, यानी कि 325 है तो 325 रह जाएगा आपको। लेकिन अगर पहले आप यह जान लीजिए, आप अपने क्वेश्चन की चेक कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव को मिला लीजिए कि मेरा इतना सही होता है, वाजिब में मेरे साथ जो है ना इंसाफी हुआ है, नहीं हम चैलेंज करना चाहते हैं, तो वही कैंडिडेट चैलेंज कीजिए। ये हापाहापो की स्थिति नहीं है कि भाई वो किया तो हम कर दिए, ये नहीं होना चाहिए। तो पहले आप अपना जो है जो क्वेश्चन है उसको चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, अगर आपके साथ होता है तब आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सबका राइट है, अधिकार है, कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि सभी विषय का कॉपी रीचेकिंग कराना चाहते हैं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति तो इंग्लिश का मान लीजिए कि नंबर नहीं जुटता है मैट्रिक में,
इंटर में तो जुटता है। तो इंग्लिश को छोड़ करके 5 विषय में वो जो है रीचेकिंग करने का अवसर देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई हम 5 विषय में भी करेंगे तो हो जाएगा, 5 के 5 विषय में आपका हो जाएगा, लेकिन उसके लिए फी लेता है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है एक विषय के लिए 120 रुपया लेता है, लेकिन याद रखिएगा 120 रुपया जो हुआ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का हुआ, उसका हुआ। तो अब अगर हम 120 रुपया ले रहा है, 120 रुपया अगर हम कटाने जाएंगे तो इसमें जीएसटी भी लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, ये बताइए मुझे। लगेगा, जीएसटी लगेगा। मान लीजिए कि एगो में कटाने गए तो 25 से 30 रुपया कट गया, तो यानी कि 150 रुपया तो वहीं कट गया। और जो व्यक्ति करेगा आपका ऑनलाइन अप्लाई करेगा वो भी कुछ लेगा। कहीं भी साइबर कैफे में जाइएगा, कहीं भी ऑनलाइन करने के लिए जाइएगा तो फ्री में तो आपका करेगा नहीं। तो मान लीजिए कि आपका 120 ही हो गया, 150 रुपया तो ऐसे ही चला गया आपका। तो जो किया वो भी तो कम से कम 50 रुपया लेगा आपसे, लेगा कि नहीं लेगा। तो उस अनुसार से आप जोड़ करके आपसे वो रुपया लेगा और आपका अप्लाई कर सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं कि आप ही कर दीजिए तो आप हमसे संपर्क कीजिए। व्हाट्सएप पे जो डॉक्यूमेंट्स बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिएगा और पे फोन के माध्यम से आप रुपया भेज दीजिएगा, हम आपका कर देंगे, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। देखिए चौथा में लिखे हैं लालू सर से संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि हम करते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं हम यही करवा लेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन कैसे संपर्क कीजिएगा, व्हाट्सएप पे कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज कर दीजिए। जो भी काम है मैसेज कीजिए, कॉल मत कीजिए। कॉल इतना आता है कि मेरा दूसरा कार्य जो है बाधित हो जाता है। मोबाइल से बहुत सारा वर्क करते हैं। होता क्या है, मान लीजिए कि 2 सिम चलाते हैं, 2 सिम चलाने के बाद होता क्या, अगर मान लीजिए इस पर अगर नेट दिए हुए हैं, इस पर कॉल आ जाता है तो नेटे खत्म हो जाता है, छोड़ देता है, वो रस्ते में रह जाता है, प्रोसेसिंग में रह जाता है। तो इसी लेकर के आप सीधा मैसेज कर सकते हैं और मैसेज करके सभी समस्या का, अगर विशेष परिस्थिति आपको मैसेज से आपका समस्या का समाधान नहीं हो रहा है तो आप कॉल कर सकते हैं। 5-10 मिनट के लिए आप कॉल कर सकते हैं और समस्या का समाधान आपका हर संभव प्रयास करें। कुछ भी है, आपको जाति है, निवास है, आय प्रमाण पत्र, कुछ भी आपसे नहीं बन रहा है वो हम बना देंगे। आप हमसे संपर्क कीजिए और आपको आने जाने की जरूरत नहीं है, हम बना करके यहाँ से भेज देंगे, आपके घर पहुँच जाएगा। आप सिर्फ डॉक्यूमेंट्स और रुपया पे फोन कर दीजिएगा, हो जाएगा। तो मेन जो टॉपिक था आपका मैट्रिक स्कूटनी 2000 यानी कि जो चैलेंज आप लोग बोलते हैं, ये प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के आधार पर यानी कि मान लीजिए आपको प्रत्येक विषय के लिए आपको जो है ना 150 से 200 रुपया के बीच में खर्च होगा। और उस अनुसार से अगर मान लीजिए कि आप 4 विषय में करना चाहते हैं तो गुना कर लीजिए, 4 गुना 150 कर लीजिए, कितना होता है 600 रुपया तो आपका वही हो जाएगा। बाकी जो किया वो करने वाला अगर आपसे 100 रुपया लिया तो इसका मतलब 700 रुपया आपका खर्च हो। तो इसी आधार पर आप स्कूटनी करा सकते हैं। इंटर का भी चालू है और मैट्रिक का स्कूटनी जो है आपको, आप याद रखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और 5 अप्रैल तक इसका जो है समय दिया गया है। आप पहले चेक कर लीजिए, मिला लीजिए, दुरुस्त समय है, मिला लीजिए कि सचमुच में मेरे साथ घपला हुआ है, मेरा नंबर और बढ़ना चाहिए तो बढ़ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो विशेष में कुछ नहीं था, यही था। पास भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, फेल भी है तो कोई दिक्कत नहीं, और आपका नंबर घटेगा नहीं। हम बार बार बोल रहे हैं आपका नंबर नहीं घटेगा, यथावत रहेगा। और जहाँ तहाँ अगर हो सकता है बढ़ने का तो बढ़ेगा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, नहीं भी बढ़ेगा तो आपका रुपया रिटर्न नहीं होगा। ये जो कहिएगा कि हम ऑनलाइन किए थे, मेरा नंबर नहीं बढ़ा तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका रुपया घुमा देगा, ऐसा नहीं होगा। रुपया जो ऑनलाइन में लग जाएगा वो लग जाएगा, बढ़े अथवा ना बढ़े वो आपके ऊपर है, और संतुष्ट हो जाइएगा। विशेष यही है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यही बोला है कि आप संतुष्ट हो सकते हैं कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा। थैंक यू।